कल यौम आशूरा है और आशूरा के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज ये करबला की दास्तान हम सुनाएंगे, ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिएं, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरज तमाज़त और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और प्यासा मैदान में अपने बच्चों को लेकर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चों को क्या मामला था, उनकी उम्र कितनी थी? तारीख में यह है 8 साल या 11 साल की उम्र के बच्चे थे। इतने बच्चे किसको नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन डर था। इब्ने ज़ियाद ने कहा वो दोनों बच्चों को भी पकड़ लाओ जहां कहीं हैं तो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों से भी नफरत या बच्चों से भी डर। अब जालिम कूफी इधर उधर ढूंढने निकले। इन बच्चों के साथ जो हुआ था वो दर्दनाक है, तारीख में और रिवायात में मौजूद है। ये दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम, कूफा वाले तो इन्हें पनाह देने से मना कर रहे थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाने से पहले अपने एक जान पहचान शख्स और उनकी मोहब्बत करने वाले थे काजी शुरैह, उनके हवाले कर दिया था। कहा कि इनको आप मदीने तैयबा रुखसत कर देना। काजी शुरैह है या कोई दूसरा नाम है। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जिनके लिए वसीयत की थी, उन साहब ने क्या किया, कहा इन बच्चों को रात के वक्त सजाया संवारा और कहा देखो बेटा, एक काफिला आज मदीने की तरफ जा रहा है, तुम उस काफिले में शामिल हो जाओ। तुम अपने घराने पहुंच जाओगे, तुम्हारा खानदान मदीने में है, तुम्हारे बाप तो शहीद हो गए, तुम्हारे बाप तो कत्ल हो गए, कूफा अजनबी है, यहाँ किसके घर रहोगे। बच्चे सहमे हुए, डरे हुए, बाप की आगोश तरबियत में नाजो न्याम से आए हुए मान लिया और कहा ठीक है। उन साहब ने अपने बेटे को कहा कि इन बच्चों को उस काफिले तक पहुंचा कर आओ। बेटा लेकर गया, काफिला निकल गया था, दूर से दिखा दिया वो देखो काफिला जा रहा है, दौड़ के शामिल हो जाओ। छोटे बच्चे थे, दौड़ते रहे उस काफिले को पकड़ने के लिए और काफिला चलता रहा, धूल लड़ती रही। कभी एक बच्चा गिर जाता, दूसरा उठाता, दूसरा गिरता, ये उठाता, पांव में कांटे चुभते रहे। ये बच्चे गिरते पड़ते रह गए। रात गुजर गई, काफिले को न मिलना था न मिला और डरते सहमते ये काफिले के चक्कर में घूमते रह गए और जहां से निकले थे वहीं आकर पहुंच गए। कूफा की सरहदी थी, डरे सहमे हुए थे। तो इन दोनों बच्चों को एक शख्स ने देख लिया और पकड़कर गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास हाजिर कर दिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा इन बच्चों को जेल में डाल दो, अभी इनका किस्सा बाद में देखा जाए। जेल में डाल दिया गया और डालने के बाद इब्ने जियाद की तरफ से निगरानी का हुक्म था, लेकिन जेल के जो दारोगा थे, मशकूर नामी, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, उन्होंने रात के वक्त जेल का दरवाजा खोला और बच्चों को आजाद किया और कहा इनको भेज देता हूं। इन बच्चों को उन्होंने आजाद कर दिया और फिर भेज दिया कूफा से बाहर। ये बच्चे कूफा से बाहर निकले और दरियाए फुरात के किनारे एक दरख्त के नीचे थके हारे सो रहे थे। एक खातून पानी भरने के लिए आई, उन्होंने देखा गुलाब जैसी रंगत के हसीन शहजादे किसके हैं। औरत करीब आई, पूछा कौन हो तुम? कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। वो खातून तड़प गई, कहा ऐ बच्चों, तो मेरी जो मालिकन है मेरे घर, जिसकी मैं कनीजा हूं, वो खातून सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है। वो रसूलुल्लाह के घर काम करने वाली खातून मेरी मालिकन है आज। अगर वो तुमको देखेगी तो खुशियों से फूले ना समाएगी, खुश हो जाएगी, चलो मेरे घर। इन दोनों शहजादों को वो उठाई और अपने घर ले आई। अपनी मालिकन से कहा ऐ खातून, आज हमारे घर बशारत आ गई, मुस्लिम बिन अकील के शहजादे फातिमा के घर के लाडले आए हुए हैं। वो खातून देखती है, वो तो खुशियों में वजद करने लगती है, मेरा घर आज बहारों से भर गया, मैं रसूलुल्लाह के खानदान को अपने घर कब ला सकती थी, आज मेरी किस्मत जाग गई। बच्चों को नहलाया धुलाया और उन्हें गरम खिलाया और कहा बच्चों तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं, तुम मेरे घर आराम करो।
जब मुनासिब होगा मैं तुम्हें खुद ले जाकर मदीने छोड़ आऊंगी। इस खातून की बेपनाह मोहब्बत थी इन शहजादों से। लेकिन तारीख में एक अजीब इत्तेफाक रहा है, शैतान के घर कभी वली और कभी वली के घर शैतान। ये रिश्ते देखने को मिले हैं इस मुहिब्बे अहले बैत खातून के घर। इसका जो शौहर था हारिस नाम का, यह बदबख्त लालची आदमी था। यह दिन भर उबैदुल्लाह बिन जियाद का दिया हुआ इनाम का लालच लेकर घूम रहा था। लोग जगह जगह गलियों में यह बात मशहूर हो चुकी थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जिन 2 बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में रखा था और दारोगा ने उन जेल के दरवाजों को खोलकर बच्चों को आजाद कर दिया, बच्चे भाग गए। लेकिन हुआ क्या, इब्ने जियाद ने दारोगा को बुलाया, मशकूर को पूछा क्या किया? कहा मैंने बच्चों को छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ दिया? कहा इसलिए छोड़ दिया कि कल क़यामत के दिन अगर मेरा नाम दोज़खियों के दरमियान आ जाए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तुम्हारे शहजादों को जेल से छोड़ा था, आज मुझे जहन्नम से आजादी मिल जाए। मैं तो इस तमन्ना को लेकर आजाद किया। तो इब्ने जियाद ने कहा अगर तेरी वही तमन्ना है तो तू वहां पहुंच जा, जल्दी से पहुंच जा। यह कहते हुए दारोगा का उसने कत्ल कर दिया था, मशकूर को भी कत्ल कर दिया। और फिर अब के बाद जोश और गजब में आकर के ऐलान किया, जो इन 2 शहजादों को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, उतना ही माल दिया जाएगा। अब लालची कूफी हर जगह इधर उधर घूम रहे थे इन बच्चों की तलाश में, जगह जगह मारे मारे घूम रहे थे। और यह हारिस नामी शख्स दिन भर तलाश करके रात को अपने घर पहुंचा है, अपनी बीवी के पास आया और सो रहा है रात के वक्त। लेकिन उसे यह खबर नहीं कि जिन बच्चों को ढूंढ रहा था वो बच्चे इसी के घर में आराम कर रहे हैं। खातून तो जानिसाराने अहले बैत में से थी, मुहिब्बाने अहले बैत में से थी। उस खातून ने तो हक अदा किया था मोहब्बत अहले बैत का, बच्चों को खिलाया पिलाया और सुलाया। बच्चे नरम और नाजुक बिस्तर पर सोए थे। रात को इन दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा। हजरत मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे, इब्राहिम जो छोटे साहबजादे थे, ख्वाब में देखा अपने बाप को। ख्वाब में ये देखा इन दोनों शहजादों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मुस्लिम बिन अकील खूनी जुब्बे में तरबतर रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं। उनके जिस्म पर खून टपक रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा और इस मुस्लिम बिन अकील से पूछा, मरहबा, आ जाओ मुस्लिम, तुम्हारे लिए मैं पानी लिए खड़ा हूं। लेकिन ऐ मुस्लिम, अकेले आ गए, बच्चों को कहां छोड़ आए हो? बच्चे कहां हैं? मुस्लिम बिन अकील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, मैं उन्हें पीछे छोड़ आया हूं। इतना सुनना था, ये बच्चे ख्वाब देख रहे थे, बिचक कर उठ गए और एक दूसरे से चिमट कर रोने लगे। दोनों ने सेम ख्वाब देखा था, एक दूसरे को ख्वाब बताया। दोनों ने कहा मैंने भी बाबा जान को देखा, दूसरे ने कहा मैंने भी बाबा जान को देखा। रसूलुल्लाह की महफिल में अब्बा जान को खूनी जुब्बे में तरबतर हमने देखा है। अल्लाह अकबर। ये बच्चे से हम कर रो रहे थे, इनकी आवाजें बुलंद हो गई। घर में बच्चों की आवाज। वो बे औलाद शख्स था हारिस, रात को जाग गया, अपनी बीवी से पूछा, हमारे घर तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने कहा शायद पड़ोसी के घर से आवाज आती होगी, तुम सो जाओ। बीवी ने मना किया बताने से। फिर इस जालिम ने कहा नहीं, मुझे तो लगता है मेरे घर में बच्चों की आवाज है, पड़ोस के घर के बच्चों की आवाज इतनी तेज नहीं आती। खातून ने बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम सो जाओ। लेकिन इस जालिम ने कहा मुझे देखना है, मेरे घर की तलाशी लेनी है। घर ढूंढते हुए आया और उसी हुजरे में आया जिसमें बच्चे सो रहे थे और उठ करके ये एक दूसरे को चिमट कर रो रहे थे। हारिस आते ही पूछता है, ऐ बच्चों तुम किसके हो, किसके बेटे हो, मेरे घर कैसे आए? बच्चे तो इस घर को मुहिब्बाने अहले बैत समझते थे। देखा था एक दिन पहले खातून ने नहलाया धुलाया है, खाना खिलाया है, हमारे घर हमारा जानिसारों का ये घर है। बच्चों ने तड़प कर कहा ऐ शख्स, हम तो इस मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम अहले बैत नबुव्वत से ताल्लुक रखते हैं। इतना सुनते ही यह हारिस दोनों बच्चों के बाल पकड़कर खींच करके उठाया। कहा दिन भर तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, मैंने कहां कहां की खाक छान मारी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया और तुम मेरे घर के बिस्तर पर सो रहे हो।
दोनों बच्चों के गाल पर तमाचे मारने लगा। गुस्से के मारे दोनों बच्चों को थप्पड़ रसीद करता रहा। ये बच्चों का मंजर देख करके उसकी खातून बीच में आ गई। कहा, सालिम तू अपने हाथों को बचा ले, तू कल क़यामत के दिन फातिमा के सामने खड़ा होगा, अली के सामने खड़ा होगा, रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होगा। उनके घर वालों को दी हुई तकलीफ का क्या जवाब दे सकता है? हारिस के सर पर यह लालच का भूत सवार था। उसकी बीवी की बात एक न समझ आई। वो बच्चों को बालों समेत खींचता हुआ बाहर ला रहा था। बीवी कदमों में गिर गई, लिपट गई और बार बार इसरार किया, आज एक बार मेरी मान ले, इन बच्चों की जान बख्श दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तू जो कहे वो मान लो, अपनी जान कुर्बान कर दूं। लेकिन हारिस को न मानना था, न माना। यहां तक के बीच बचाव में अपनी बीवी की नाक को फोड़ दिया, उसके चेहरे को जख्मी कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। अपनी बीवी को मार मार कर फिर घर से अपनी तेज तर्रार तलवार को उठाया और कहा, चलो ए बच्चों, तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा बाप जहां गया है मैं तुम्हें वहां जल्दी क्यों ना पहुंचा दूं, तुम भी वहां पहुंच जाओ, ताकि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जो 100 ऊंट के इनाम का ये ऐलान किया है, मैं उसका हकदार बन जाऊं। कल मेरे घर 100 ऊंट आएंगे, मेरे घर इतना ही माल आएगा, बस मुझे तुम्हारी गर्दनों को ले जाना है, तुम्हारे कटे हुए सरों को ले जाना है। इन बच्चों के बालों को पकड़कर वो खींचता हुआ दरियाए फुरात के करीब आया। अजीजा ने गिरामी वकार, तारीख की ये सच्चाइयां जब हम पढ़ते हैं आंखें भीग जाती हैं, हमारा जिस्म बोझल हो जाता है, कलेजा मुंह को आता है। इन बच्चों की उस वक्त भी मोहब्बत ये थी, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। हारिस से क्या कहते हैं, मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे वो ये कहते, हारिस एक बात कहता हूं, मेरी आखिरी ये बात सुन ले, इसलिए कि पहले जब तू तलवार चलाए तो मेरी गर्दन पर मार देना, इसलिए कि ये छोटा जो है इसका कत्ल मैं देख ना सकूंगा, मैं इसके कत्ल को अपनी आंखों से गवारा न कर सकूंगा। छोटे ने बढ़ करके उसको थाम लिया और कहा, हारिस हरगिज मेरे भाई की मत सुनना, इसलिए कि पहली तलवार मेरी गर्दन पर चलाना, मैं अपने बड़े भाई के कत्ल को देख ना सकूंगा। हमारे बाप वैसे ही पहले मारे जा चुके हैं, उनको गवर्नर हाउस से पटक कर उनकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी हैं, हम उस गम से अभी बाहर ना निकल पाए, हमारे भाइयों की मौत हमारे सामने ना हो। एक दूसरे पर बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं, एक कहता मुझे पहले कत्ल कर दो, दूसरा कहता पहले मुझे कत्ल कर दो। जब कत्ल होना ही है तो ये कैसा मिजाज था जो रसूलुल्लाह के खानदान में था, मरना है ही तो भाई की मौत देखकर क्यों मरे, भाई को मरता हुआ देखकर क्यों मरे, मरना है ही तो पहली अपनी जान दे दे, भाई की हिफाजत हो सकती है तो हो जाए। ये मिजाज रसूलुल्लाह के मुआशरे में मिलता है, मेरे आका का बनाया हुआ मिजाज था। दोनों शहजादे जब बहस व मुबाहिसा करते रहे, हारिस ने दोनों की गर्दनों को पकड़ा और कहा, तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी एक साथ करता हूं। तलवार हवा में लहराया और एक साथ गर्दन पर मारा, जिससे दोनों शहजादों के सर हवा में उड़ गए और इन नौनहालों का ऐसा कत्ल दुनिया ने देखा कि सर उड़ते हुए रेत में आकर गिर गए। इसीलिए शायर ने तो कहा था, उन फूलों का क्या जो बहारे जा फिजा दिखला गए, अफसोस तो उन कलियों का है जो बिन खिले मुरझा गए, बिन खिले मुरझा गए। इन फातिमा के लाडलों का, अहले बैते नबुव्वत के, खानदान नबुव्वत के शहजादों का ये पहला कत्ल था। इस कम उम्री में ये 2 बच्चे शहीद हो गए। कूफा की सरजमीन पर इन दोनों के सरों को सजा करके दूसरे दिन ये हारिस नामी बदबख्त सालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के गवर्नर हाउस में पहुंचा और ये दोनों शहजादों के सर लाया और कहा, ऐलान के मुताबिक मेरे 100 ऊंट मुझे दे दो, 100 ऊंट का इनाम मुझे दे दो। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, अरे सालिम तुझे किसने कहा था कि इनके मुर्दा, इनके कटे हुए सर लाने के लिए, मैं तो जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि इन बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था तो मैं क्या पेश करूंगा। ये कहते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी वक्त हारिस की गर्दन उड़ा दिया, जो सुबह के वक्त बच्चों का कातिल था। रब्बुल आलमीन ने शाम से पहले उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसीलिए कुरान कहता है, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये जान लेंगे किस खाई में अल्लाह उन्हें गिराएगा। जुल्म की एक तारीख होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, अल्लाह करीम की पकड़ आ ही जाती है। अजीजा ने गिरामी वकार,
तारीख के इन औराक को आज मैं यहां रोकता हूं, इसलिए कि ये कूफा की जमीन जो खूने अहले बैत से लाल हुई, इसके बाद अहले बैत यहां आए नहीं। खत तो जा चुके थे इमाम हुसैन के पास, अब इमाम हुसैन का काफिला मक्का से निकलना था और फिर वो करबला पहुंचना था। जो खूनी मंजर वहां होना था, वो सारे वाकयात इंशाअल्लाह कल यौम आशूरा है, और आशूरा के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज ये करबला की दास्तान हम सुनाएंगे, ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिएं, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरज तमाज़त और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और प्यासा मैदान में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा था। आज अगर मैं घर में सहर के वक्त सो रहा हूं तो शर्म से डूबकर मरना चाहिए, फजर के वक्त सो रहा हूं शर्म से डूबकर मरना चाहिए। यही वो आशूरा की तारीख थी जब गर्दनों पर तलवारें थी। उस वक्त भी हुसैन रब का सजदा फरामोश नहीं कर रहा था, हुसैन सजदे में रहा। और मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह के उस खानदान का तस्वुर लेकर के कल का दिन हमें जीना है और खिराज तहसीन पेश करना है, अकीदत के नजराने पेश करने हैं, और फिर ये पुकार करके जाना है, इन जालिम कुत्तों को बता करके जाना है। हम हर साल करबला बयान करके फिर एक नया हौसला लेकर उठते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, फिर इस जमाने को तेरी जरूरत है ऐ हुसैन। सलाम उन शहीदान करबला को और सलाम अहले बैत अतहार के उन नौनिहालों को। मौला करीम आखिर जिंदगी तक अहले बैत के कदमों में जिंदगी अता फरमाए और जान निसाराने अहले बैत में हमारा शुमार फरमाए। क़यामत के दिन अल्लाह हम सबका हशर अहले बैत के साए तले अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।